हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने का कारण क्या है? आखिर क्यों आता है भूकंप? क्या हमारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है? तो हाँ, ये टिकी तो हुई है, लेकिन शेषनाग के फन पर नहीं बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स पर। आज इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। वह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, ये कई बड़ी बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें स्थिर नहीं होती, ये पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म मेंटल के ऊपर बहुत धीमी गति से तैर रही होती हैं या खिसक रही होती हैं। अब हम जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है। तो ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, दूर जाती हैं और एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं, लेकिन ये हमेशा खिसकती ही रहती हैं। लेकिन इनके किनारे जो होते हैं वो रफ होते हैं, जिससे वे आपस में अटक जाती हैं, लेकिन पीछे से प्लेट लगातार धक्का दे रही होती है तथा इसके किनारे अटके रहते हैं। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक रबड़ बैंड को खींचने जैसा होता है। जब यह दबाव चट्टानों की ताकत से ज़्यादा हो जाता है तो चट्टान अचानक टूट जाती है, जिससे ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है, जिसे सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ये कंपन हमें धरती पर महसूस होता है। इसे ही इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी कहा जाता है। भूकंप के बारे में दो शब्द जानना और बहुत जरूरी है। पहला है भूकंप का केंद्र यानी कि फोकस। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है और जहाँ सबसे पहले चट्टान टूटती है उसे फोकस कहते हैं। ये जमीन के काफी नीचे हो सकता है। दूसरा है एपिसेंटर। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो ठीक फोकस के ऊपर होता है। सबसे पहला झटका और सबसे ज्यादा तबाही वहीं महसूस होती है। अब हम जानते हैं कि भूकंप की वाइब्रेशन को जिस मशीन से मेजर किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, तथा भूकंप की तीव्रता और मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भूकंप कैसे आता है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप सभी को ये कमेंट में ये बताना है कि इंडिया यानी कि जो हमारा भारत देश है, ये कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।